गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ। तो पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने पढ़ा था एयरवे डिवाइसेज इन मॉडर्न एनेस्थीसिया प्रैक्टिसेस। तो उसका ये सेकंड पार्ट होने वाला है दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में जो है हमने सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस के एक दो पार्ट यानी क्लासिकल एलएमए और प्रोसील एलएमए के बारे में पढ़ा था और उनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा था कि कैसे क्लासिकल एलएमए को डिसकंटिन्यू करके प्रोसील एलएमए बनाना शुरू किया गया और उसकी क्या उपलब्धता थी, उसका क्या अहमियत था, क्यों उस पर इतना जोर दिया गया और क्लासिकल एलएमए को जो है हमने यूज करना छोड़ दिया, है ना, जिसको आप फर्स्ट जनरेशन एलएमए और सेकेंड जनरेशन एलएमए भी आप बोल रहे थे। ठीक है, तो आज जो है सेकेंड पार्ट होने वाला है दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एलएमए फास्ट टेस्ट से। किससे? एलएमए फास्ट टेस्ट। तो ये क्या है दोस्तों? तो ये भी एक प्रकार का सुप्राग्लोटिक लैरिंजियल मास्क एयरवे डिवाइस है। तो फास्ट टेस्ट जो होता है दोस्तों, ठीक है, तो जो एलएमए फास्ट टेस्ट होता है ये स्पेशली डिजाइन सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेज है, क्योंकि अभी हम सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और ये जो है ब्लाइंड इंटूबेशन जो है वो हमें प्रोवाइड कराता है और फाइबर ऑप्टिक गाइडेड इंडोट्रैकियल इंटूबेशन भी हम इसके थ्रू जो है इंसर्ट कर सकते हैं ब्लाइंडली, है ना, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी लेरिंगोस्कोप के हेल्प से। विदाउट डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? इंडोट्रैकियल इंटूबेशन कर सकते हैं। इट इज माइनली यूज्ड इन डिफरेंट एयरवे मैनेजमेंट। तो जो डिफिकल्ट एयरवे होगा उस केस में हम क्या कर सकते हैं? एलएमए फास्ट टेस्ट डाल दें और एलएमए फास्ट टेस्ट के थ्रू जो हम क्या करें? इंडोट्रैकियल इंटूबेशन कर दें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है इसके पार्ट्स हैं, अब पार्ट्स को देख लो। ठीक है, और ये आपका फास्ट टेस्ट, इसके थ्रू आपका ईटी ट्यूब जो है चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका एलएमए फ्लेक्सिबल। तो एलएमए फ्लेक्सिबल जैसे आप देख रहे थे कि आगे आप इंडोट्रैकियल ट्यूब देखोगे, या अगर आप क्लिनिकली वर्क कर रहे हो या आप बीएससी ओटी कर रहे हो, एमएससी ओटी कर रहे हो, तो आपने फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब देखा होगा, ईटी ट्यूब देखा होगा। तो ईएनटी प्रोसीजर्स में ज़्यादातर वो यूज किया जाता है ना। और वो फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब, फ्लेक्सोमेटेलिक बाइंडिंग उसमें लगी रहती है, जो इस ट्यूब को जो है क्या करती है? किंक होने से बचाती है ना। जैसे मान लो कि अगर पेशेंट का टीथ जो है वो बैठ जाए, तब भी जो है वो ट्यूब जो है वो किंक नहीं होगा, या हम नेक का जो है किसी तरह भी पोजिशनिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो कह रहा है कि एलएमए फ्लेक्सिबल इज ए टाइप ऑफ सुप्राग्लोटिक डिवाइसेस with a reinforced wire embedded flexible tube that prevents kinking and allow the positioning। क्या करता है दोस्तों? तो ये किंकिंग को जो है, ट्यूब को किंक होने से बचाएगा और अच्छे से पोजीशन देने में जो है हेल्प करेगा। तो अगर अपर एयरवे या नेक के आसपास का जो हमारा एरिया है, अगर वो सर्जरी उधर हो रही है और नेक को एक्सटेंड करना है या फ्लेक्स करना है ना, या कोई स्पेशल मूवमेंट करानी है, तो आप ये यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है किंग एलटी। ठीक है, किंग एलटी क्या है दोस्तों? तो ये भी एक प्रकार का डबल ल्यूमेन ट्यूब आप देख रहे हो, है ना। इसमें भी क्या है? डिस्टल कफ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सील इसोफेजियल इनलेट और प्रिवेंट गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन। ठीक है, और यहाँ पे आपको रैंप, यहाँ पे एक ओपनिंग देखने को मिल रही है, पासिस ऑफ ट्यूब एक्सचेंजर और फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप। तो फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप अगर डालना हो तो हम इसके थ्रू जो है डाल सकते हैं। नेक्स्ट है, ये है प्रोक्सिमल कफ। ठीक है, ये स्टेबलाइज ट्यूब, सील और ओरोनेजोफेरिंजियल फेरिंग्स के पासेस को जो है ये क्लियर रखेगा। और आगे में आपको वेंटिलेटिंग होल्स दिख रहे होंगे, लाइज इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के पास ये ओपन होगा वेंटिलेटिंग होल्स, और वो क्या करेगा? लैरिंग्स को वेंटिलेट करेगा। ठीक है, बाकी सब पायलट बलून, रेडियो पैक लाइन। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट में आप लोग बतलाना कि जो ये रेडियो पैक लाइन है ना, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये ईटी ट्यूब में भी आपको देखने को मिलता है
और LMA में भी ये डबल ल्यूमेन ट्यूब है, इसमें भी देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एडवांटेजेस क्या है किंग LT के, तो कह रहा है कि इजी इंसर्शन है, लेस स्किल पर्सन चाहिए, मिनिमल माउथ ओपनिंग रिक्वायर्ड है ना, और हाई वेंटिलेशन प्रेशर कैन बी यूज्ड और कैन बी यूज्ड टू इंटूबेट ट्रैकिया। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हो गए दोस्तों। नेक्स्ट है कॉम्बी ट्यूब, है ना। कॉम्बी ट्यूब भी कुछ इसी के जैसा है ना। इसमें दो आपको ये जो है वो चीजें देखने को मिलते हैं, DLT भी बोलते हैं इसको, डबल ल्यूमेन ट्यूब। कॉम्बी ट्यूब के एडवांटेजेस क्या है, तो ब्लाइंड इंसर्शन विदाउट द नीड ऑफ लाइट या लेरिंगोस्कोप या डायरेक्ट विजुअलाइजेशन, इफेक्टिव वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन विथ moderate protection against aspiration, और proximal या pharyngeal balloon provide better air seal, और gastric content can be aspirated through lumen when the device is in the esophagus. डिसएडवांटेजेस क्या है, तो पीडियाट्रिक साइज अवेलेबल नहीं है ना, एक्सपेंसिव है, महंगा है, इंक्रीज चांस ऑफ लेरिंजियल एंड ट्रैकियल इंजरी, है ना, और लेटेक्स हाइपर सेंसिटिविटी जो है आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो फेरिंजियल बैलून्स होते हैं वो लेटेक्स से बने होते हैं। कॉम्बी ट्यूब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मतलब किन पेशेंट्स में आप जो है कॉम्बी ट्यूब अप्लाई नहीं कर सकते, तो पेशेंट विथ इंटेक्ट गैग रिफ्लेक्स, ठीक है, तो किंग LT की तरह ये एस्पायरेशन से जो किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं देता। नेक्स्ट है द पेशेंट विथ लेस 5 फीट टॉल और अंडर 16 ईयर्स ऑफ ओल्ड, तो 16 ईयर से जो है ज़्यादा एज होना चाहिए, और पेशेंट 5 फीट से ज़्यादा लंबा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंजेक्शन ऑफ कॉस्टिक सब्सटेंसेस, बर्न इन्वॉल्विंग द एयरवे, और हिस्ट्री ऑफ इसोफेजियल डिजीजेज, और हिस्ट्री ऑफ लेटेक्स सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है आईजेल। तो दोस्तों किसी भी एग्जाम में जो है ये इम्पोर्टेंट है, आईजेल से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आईजेल में क्या है, तो इसमें जो है जो इसका कफ का जो रीजन है इसमें जेल भरा हुआ है, क्या है, जेल भरा हुआ है, ठीक है, और ये नॉन इन्फ्लेटेबल है। जेल भरा हुआ है तो ये किसी तरह इसमें एयर जाने का आने का कोई संभावना है नहीं, और जो सील है वो भी बेटर रहता है, इंजरी इससे कम होती है, और आजकल तो मोस्टली इसको यूज किया जा रहा है। एडवांटेजेस क्या है, तो बेटर एनाटॉमिकल फिट, बेटर एनाटॉमिकल फिट, लेस कंप्रोमाइज कंप्रेशन ट्रमा। तो जैसे मान लो कि आप कफ अप्लाई करोगे तो कफ में एयर जाएगा, एयर वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, तो उसके वजह से जो सील बनेगा उससे ट्रमा होने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट है लेस रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू कफ हाइपर इन्फ्लेशन, जो मैंने बताया अभी कि कफ रहेगा तो उसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है, यानी हाइपर इन्फ्लेट हो सकता है, तो हाइपर इन्फ्लेट होगा तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा और जिसकी वजह से इंजरी होगी। नेक्स्ट है इजी इंसर्शन रिड्यूसेस द टाइम फॉर सक्सेसफुल इंसर्शन, ग्रेटर एयरवे सील प्रेशर, और सुपीरियर फाइबर ऑप्टिक व्यूज एज कंपेयर टू अदर सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस। नेक्स्ट है वाइड ल्यूमेन अलाउ फॉर एयरवे रेस्क्यू एंड असिस्टेड इंटूबेशन, और इफेक्टिव इन प्रोन पोजिशन वेंटिलेशन। तो पेशेंट को अगर आपने जो है पेट के बल लिटा दिया है ना, पेशेंट को पेट के बल लिटा दिया है, तब भी जो है ये तब भी जो है आपको बेटर वेंटिलेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों स्लीपा। स्लीपा क्या है, तो स्ट्रीमलाइन लीनियर ऑफ फेरिंग्स एयरवे। तो दोस्तों प्लास्टिक अनकफ्ड और डिस्पोजेबल डिवाइस है, हॉलो बूट शेप डिजिटल पार्ट, इसका जो आगे का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, बूट के शेप का होता है ना, जूता जैसे पहनते हो ना, देख लो यहाँ पे, है ना, ऐसा लग रहा है पैर इसमें डाला हुआ है ना। नेक्स्ट है
एनाटॉमिकल फिट फेरिंग्स टू रेट्स इन इसोफेजियल एंट्रेंस। जो इसका टो है ना, वो इसोफेजियल एंट्रेंस पे क्या करेगा, रेस्ट करेगा, ताकि अब वहां से एयर जो है इसोफेगस में ना जा पाए। ब्रिज फिट इन पेरिफॉर्म फोसा। हील, ये जो हील है ना, हील कहाँ रहेगा, तो एंकर्स टू सॉफ्ट पैलेट और लार्ज साइज प्रिवेंट एस्पायरेशन ऑफ रिगर्जिटेटेड फ्लूइड्स। एडवांटेजेस क्या है इनके, तो बेटर एयर विद सीलिंग प्रेशर फॉर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। कफलेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ज़्यादा ट्रॉमेटिक है ड्यू टू इट्स शेप और ऑक्यूपाई स्पेसेस अप टू सॉफ्ट पैलेट, क्योंकि इसका जो हील है वो कहाँ पे, सॉफ्ट पैलेट पे आके लाई कर रहा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है बस का मास्क। बस का मास्क क्या है, तो ये थर्ड जनरेशन सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेज है। अभी तक हम क्या पढ़े, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, तो ये है थर्ड जनरेशन सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेज। स्मॉलर ball compared to other LMH or less risk of including esophageal opening. Adjustable tab in shaft to increase angulation, allow easy negotiation of oropharyngeal curve. Double gastric channel, one channel is open to air, so less chance of esophageal wall impinging and gastric opening ड्यूरिंग सक्शन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, ये बस का मास्क का डिजाइन आप देख रहे हो, है ना, और उसके जो पार्ट्स के नाम हैं वो इसमें दे रखे हैं। नेक्स्ट है डिफिकल्ट इंटूबेशन गाइडलाइन। तो कह रहा है कि पहले आपने लैरिंगोस्कोपी किया, लैरिंगोस्कोपी करके आपने ट्रैकियल इंटूबेशन किया, लेकिन अगर ये फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया, तो आप उससे पहले हम देख लेते हैं प्लान ए। तो प्लान ए में क्या किया आपने, फेस मास्क अप्लाई किया, वेंटिलेट किया पेशेंट को, एंड उसके बाद ट्रैकियल इंटूबेशन किया। तो ये वही सिनेरियो है कि आपने क्या किया, जैसे इंडोट्रैकियल इंटूबेशन करना है, आपने क्या किया, पहले फेस मास्क लगाया, पेशेंट को 100% ऑक्सीजन से प्री ऑक्सीजनेट किया या वेंटिलेट किया, और उसके बाद लैरिंगोस्कोपी की, उसके बाद आपने क्या किया, इंटूबेशन किया। अगर ये प्लान ए जो है सक्सेसफुल रहता है तो ठीक है, ट्रैकियल इंटूबेशन हो गया, आपका पेशेंट आपका जो है वो रेडी हो गया सर्जरी के लिए। लेकिन अगर ये फेल रहता है तो प्लान बी आप अप्लाई करोगे। इसमें क्या करोगे, तो मेंटेनिंग ऑक्सीजनेशन और सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस इंसर्ट करोगे। ठीक है, तो सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस इंसर्ट करोगे। अगर सक्सेसफुल हो गया तो स्टॉप एंड थिंक किसके बारे में, तो ऑप्शंस के बारे में। क्या, तो जो रिस्क और बेनिफिट है उनको आपको क्या करना है, एसेस करना है। तो इसमें wake the patient up, intubate trachea via supraglottic airway devices, proceed without intubating and trachea। तो आप सर्जरी अगर करने वाला है तो करो, और या फिर आप ट्रैकियोस्टमी या क्रिकोथेराइडेक्टमी क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस भी, वेंटिलेशन भी फेल हो जाता है तो फेस मास्क वेंटिलेशन आप अप्लाई करोगे, है ना, इनिशियली, और फाइनल अटेम्प्ट एट फेस मास्क वेंटिलेशन सक्सेसफुल रहा तो वेक अप द पेशेंट अप, क्योंकि आप फिर सर्जरी के लिए नहीं जाओगे, और फिर आप क्या करोगे, तो क्रिकोथायराइडेक्टमी प्लान करोगे प्लान डी में, है ना, इमरजेंसी फ्रंट ऑफ द नेक एक्सेस आप लोगे। इस पे जो है स्पेशलाइज लेक्चर जो है मैंने बतला चुका है, तो आप हमारा लेक्चर जाके देख सकते हो। अगर फिर भी ना समझ में आए तो हम आगे जो है आपके कहने पे ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों, नेक्स्ट है इंफ्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस। ठीक है, तो इंफ्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस के बारे में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।